तो हेलो है, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? पहली बार मैं इंडियन मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई जरिया नहीं था। सेबी ने ऑलरेडी रूल बना रखा है कि आप रीसेंट प्राइस बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के शेयर नहीं कर सकते हो। स्पेशली आई एम अ बैंक निफ्टी ट्रेडर, बट स्टिल प्राइस एक्शन गिफ्ट निफ्टी का सेम ही है। तो आई गेस आप सब समझ सकते हो कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अगेन आई टेल यू, दिस इज नॉट एट ऑल सजेशन कि क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, बट मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा ट्रेड मुझे दिख रहा है मार्केट में, जो पॉसिबल है, एंड वो उसमें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे आपको एक एग्जैक्टली कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा होगा। सही है, बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, ये आपको रिटेस्ट दिख रहा होगा, बट टू बी ऑनेस्ट दिस रिटेस्ट इज गोइंग टू फेल 100%, एंड आपको मार्केट आने वाले टाइम पे इसके नीचे दिखने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मालूम है? आई हैव ओनली सिंपल स्ट्रैटेजी, टॉप और बॉटम पकड़ने में बहुत इजीली काम आता है, विच इज दिस हैमर कैंडल इन अ वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है। आप इसको मानो नहीं मानो, इट्स ऑल माई एक्सपीरियंस एंड आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस लॉन्ग। सो आई नो दिस, आई कैन इवन शो यू विच इज नॉट माई वर्क। ये आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा जाके, जहां पे भी आप देखो एक सेलिंग, अगर बहुत बड़ी सेलिंग है तो वहां पे आपको वीकली और मंथली में एम पैटर्न, या फिर एक डोजी वाला पैटर्न, या फिर एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न, ये तीन चीजें हैं जो आपको एक टॉप पकड़ने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक शॉट में पकड़ लोगे। देखो, चांसेस आर वेरी हाई। बहुत बार क्या होता है, मार्केट आप यहाँ से कैच करोगे, आप पोजिशनली लेके जाओगे, यू विल बी ऐसे लेट हो जाएंगे, फिर से आप एक बार ट्राई करोगे, फिर ऐसे लेट हो जाएगा, फिर आप ट्राई करोगे, तब जाके थोड़े प्रॉफिट्स आएंगे हाथ में। तो दिस थिंग्स आर वेरी अनकंडीशनल। आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी, बट स्टिल अगर आप इस तरीके से एक इंट्राडे प्लान करते हो तो चीजें बहुत ईजी हो जाती है। देखो, मैंने आपको बताया एक ही चीज, मैं आपको मेरे मेरे चैनल पे आपको एक ही चीज मिलेगी, एम पैटर्न एंड डब्ल्यू पैटर्न, विच इज द मोस्ट इजीएस्ट एंड द बेस्ट वे टू फाइंड टॉप एंड बॉटम। लोग कहते हैं ना, टॉप और बॉटम आप कैसे पकड़ सकते, दिस इज द ओनली वे गाइस। यहाँ पे देखो, ये वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एम बना था, यू सी द मैजिक। आई कैन से यू सी द मैजिक, राइट? यहाँ पे आपको डब्ल्यू दिखेगा। तो दिस थिंग्स आर प्राइस एक्शन एंड चीजें बहुत इजी हो जाती है। बट अगर हम अभी के मार्केट की क्राइटेरिया के बारे में बात करें, मार्केट मुझे किस तरीके से दिख रहा है, आई एम बेटिंग श्योर कि मार्केट एक बहुत, आई एम नॉट टेलिंग यू कि क्रैश हो जाएगा, मुझे मतलब नहीं है क्रैश से। मुझे मार्केट में निफ्टी में 1000 पॉइंट मिल जाए और बैंक निफ्टी में 2000 से 3000 पॉइंट मिल जाए, विच इज मोर देन इनफ फॉर योर मंथ। ठीक है, आपका प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाएगा, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इसके नीचे आ जाए, एंड यहाँ पे हमें वीकली में एम पैटर्न दिखेगा। इसके बाद जब ये वापस से इस तरीके से आ रहा होगा तो हम यहाँ पे फिर पोजिशनली पोजीशन को ले जाएंगे। ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी के लिए यहाँ पे बहुत ही नेगेटिव सिनेरियो है, चांसेस आर वेरी हाई आपको मार्केट 24,000 के नीचे दिखेगा। सो यहाँ पे 1600 पॉइंट्स है विच यू कैन कैप्चर वेरी इजिली। तो दीज थिंग्स आर वेरी गुड, बट आई डोंट नो आप लोग इसमें से कितना ज्यादा भरोसा करोगे। बट यस, मार्क माई वर्ड्स, ये वीडियो यूट्यूब पे ही रहेगी, आप देख सकते हो। एंड जब ये फॉल हो जाए, मैं आके नहीं चीखूंगा कि मैं सही था या गलत था। नहीं गाइस, मैं बस यहाँ पे अपना नॉलेज शेयर करने आया हूँ, मैं अपने ट्रेड शेयर करने आया हूँ कि मैं क्या प्लान कर रहा हूँ मार्केट में। बस दैट्स इट। इसमें से कुछ लोगों को अगर समझ आ जाता है मैं क्या कह रहा हूँ, क्या नहीं कह रहा हूँ, एंड किसी के काम आ जाता है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी गाइस। एग्जैक्टली, यू कैन सी ये रेंज का वैसे भी ब्रेकआउट फेलियर यहाँ पे हो ही चुका है, एंड बहुत कंफर्टेबली ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है। सो दिस थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड टारगेट इज दिस एट फर्स्ट, देन यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन देके एक ब्रेकआउट मिलेगा, देन टारगेट इजियर। सो अगर मैं आपको ये कहूँ कि अपकमिंग मार्केट में हमें 20,000 का निफ्टी दिख सकता है, विच विल बी नॉट रॉन्ग, दैट कैन हैपन, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट क्रैश। क्या मैं उसमें पैसे बनाऊंगा? देखो, फॉर मी ऑल्सो ये मेरा पहला क्रैश है, मैं कोविड से ट्रेडिंग स्टार्ट ही किया हूँ। सो दिस इज गोइंग टू माई फर्स्ट बिगर प्रॉफिट, एंड इससे पहले मैं इंट्राडे ही करता था। ठीक है। अभी मेरा माइंडसेट थोड़ा पोजिशनल वाला हो गया, पोजिशनल इन द सेंस फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 डेज में एटलीस्ट इसको कैरी ऑन कर सकूं, एंड बैंक निफ्टी में मैं 1500 से 2000 पॉइंट कैप्चर कर सकूं, एंड निफ्टी में एक्जैक्टली 1000 पॉइंट भी कैप्चर हो गया, विच इज मोर देन इनफ। बट क्या मैं इसको कैप्चर कर पाऊंगा, दैट इज द वेरी डिफरेंट गेम। गाइज, मैंने आपको बता तो रहा हूँ कि ये सारी चीजें होने वाली है, बट यू नीड अ रियली गट्स, वेरी हाई गट्स टू आप इन चीजों को पकड़ पाओ, क्योंकि आपको पता है इंडियन मार्केट बिटकॉइन जैसा नहीं है कि हमें चलते फिरते दिखेगा। देखो, गैप डाउन गैप अप एनीथिंग कैन हैपन, हो सकता है मैंने यहाँ पे होल्ड किया पोजीशन, अगले दिन गैप अप खुल जाए एंड आई लूज। बट सारी चीजें कैलकुलेटेड है, इतना भी ज्यादा मैंने पोजीशन नहीं रखा है कि बस मुझे बहुत ज्यादा लॉसेस हो जाए। मुझे मालूम है कि अगर मेरे अगेंस्ट में मार्केट 500 पॉइंट खुलेगा तो आई कैन टेक दैट मच ऑफ लॉस। ठीक है। मैंने पोजीशंस को लॉसेस में लेके ही नहीं गया इंट्राडे में। इंट्राडे में पोजीशंस पॉजिटिवली क्लोज हुई हैं, तब जाके मैं नेक्स्ट डे लेके गया। सो इवन वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केस सिनेरियो, आई नो हाउ मच आई विल लूज, एंड दैट लॉसेस आर ओनली वन प्रॉफिट।
ठीक है, मैं एक प्रॉफिट करूंगा वो सारे लॉसेस आ जाएंगे। सो दैट इज वेरी नॉर्मल फॉर मी, एंड मैं कोशिश करूंगा उस चीज को यानी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा 100%। तो मैंने आपको ये चीज बताया मैं किस तरीके से प्लान कर रहा हूँ। अगर ये चीज सही होती है तो दिस विल बी द फर्स्ट टाइम आई विल बी कैप्चरिंग समथिंग बिग, बट आई डोंट थिंक आई विल बी मेकिंग वेरी बिग अमाउंट हियर, क्योंकि मैं काफी कम क्वांटिटी के साथ इसको ट्रेड करूंगा। मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या होने वाला। सो लॉसेस मेरे हाथ में है, मैं एटलीस्ट उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। प्रॉफिट मुझे नहीं पता, आई हैव माई टारगेट्स, बट ऐसा नहीं है कि कल मार्केट खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ से क्रैश इस तरीके से नहीं आ जाएगा, देयर विल बी ऑलवेज पुल बैक्स, देयर ऑलवेज बी एक रीटेस्ट आएगा, एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल्स बनेगा, देन जाके ही वो प्रॉपर आपको दिखेगा। कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखेगा। देखो फर्स्ट थिंग व्हाट आई एम प्लानिंग राइट नाउ, लिसन टू मी, अगर आप ये पहली बार कर रहे हो तो हो सकता है आपके काम आ जाए। फर्स्ट थिंग मेरा टारगेट है 24,000 पे मार्केट हिट कर जाए, विच विल हैपन। 1600 पॉइंट का टारगेट है विच विल हैपन 100%, ठीक है, ये मुझे पता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे प्लानिंग कर ली है। एंड फॉर दिस आई एम टेकिंग माई वेरी मिनिमम क्वांटिटी, वेरी टू वेरी मिनिमम क्वांटिटी मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। ओके, वंस आई सी दिस इज गेटिंग ब्रेकआउट, मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा, इंटरडे में ही लूंगा, एक दिन कैप्चर करूंगा, अगेन आई वेट फॉर अ रीटेस्ट समवेयर हियर। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पॉइंट वापस रीटेस्ट हो जाएगा, बट एनी वे विल गेट अ ग्रीन कैंडल, एंड उसके बाद जब हमें शॉर्ट करने का मौका मिलेगा तब मैं उसको पोजिशनली होल्ड कर जाऊंगा एंड मैं क्वांटिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, आप समझ रहे हो चीजों को, मैं यहीं पे सारी क्वांटिटी प्लान नहीं कर रहा हूँ कि चीजें यहीं पे क्रैश हो जाएगी, नहीं, नॉट एट ऑल। यहाँ पे आई एम प्लेइंग स्मॉल, ठीक है, मेरा टारगेट यहाँ तक का है। पहले मैंने इंटरडे में प्रॉफिट्स देखा, मैं उसको अगले दिन लेके चला गया। अगर ये गैप डाउन खुल जाता है, गैप अप खुल जाता है, देन आई लूज 100%, मैं लूज करूंगा यहाँ पर। ठीक है, मैं लूज करने के बाद व्हाट आई विल डू, ठीक है कोई बात नहीं, मार्केट दोबारा इसको जब भी क्रॉस करेगा ना, दोबारा इस लेवल को जब भी क्रॉस करेगा मैं दोबारा ट्रेड करूंगा। अगर मेरा इंट्राडे पॉजिटिव क्लोज हो रहा है देन आई टेक इट अगेन पोजिशनली, क्योंकि आपको ये चीज मान के चलना पड़ेगा, एक ट्राई में भी हो सकता है और आपको 5 से 10 ट्राई भी लग सकता है। सो आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग इज सो मच कैलकुलेटेड हियर। आप ध्यान से सुनना, ये टारगेट मुझे मिल गया, आई एग्जिट। ठीक है, मार्केट यहाँ पे थोड़ा अप डाउन कंसोलिडेशन कर सकता है या फिर डायरेक्टली ब्रेक कर सकता है, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। अगर डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है तो इंटरडे में मेरे हाथ में 100% आएगा वो चीज। ठीक है, ब्रेक हुआ, मैंने प्रॉफिट क्लोज कर दिया, डे के लो के आसपास मैंने प्रॉफिट क्लोज कर दिया। मैं डे टिल 3 PM मैं इस पोजीशंस को होल्ड करूंगा। जितना भी मार्केट अगर रिवर्स कर जाएगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देंगे, अगर प्रॉफिट में जाते जा रहा है तो 3 PM तक हमें प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आई जस्ट कूल डाउन, हो सकता है मार्केट वापस कंटिन्यू ही कर जाए, मेरे हाथ कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, 100% फाइन। हो सकता है मार्केट, ऐसा नहीं हो सकता कि इतने बड़े स्विंग को मार्केट इस तरीके से निकाल दे, विच इज नॉट एट ऑल गोइंग टू हैपन गाइस। उस तरीके से नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा ग्रीन कैंडल दिखेगा। उस ग्रीन कैंडल के बाद जब भी मुझे मौका मिलेगा वापस वापस से पोजीशंस बनाने का, तब मैं पोजीशंस बनाऊंगा एंड इसको मैं होल्ड कर जाऊंगा फॉर द लॉन्गर टारगेट। यहाँ पे जितने भी मैं एसएल्स दूंगा दे सकूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रॉफिट्स बनाए, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट्स बनाए, दैट इज मोर देन इनफ। एंड मैं यहाँ पे बहुत छोटे छोटे लॉसेस प्लान करूंगा, बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं। बैंक निफ्टी में मैं मिनिमम 25 से 30 पॉइंट का ही लॉसेस देता हूँ, एंड निफ्टी में आप उसका आधा आ सकते हो। निफ्टी मैं यूजुअली ट्रेड नहीं करता, बट मेरे पास और कुछ चारा नहीं है आपको चार्ट्स दिखा के समझाने का कि व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडियन मार्केट। सो आई थॉट दिस वुड बी वेरी नाइस कि मैं आपको दिखाऊं एक बार, क्योंकि मुझसे खुद रहा नहीं गया, मैं वीडियोस नहीं बनाता हूँ इंडियन मार्केट पे, बट दिस वाज द टाइम दैट आई थॉट टू से यू गाइस। एंड आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी इसी तरीके का कुछ दिख रहा है। सो यू नीड टू ट्रस्ट दिस, आई कैनॉट लेट दिस गो ट्रेड गो कि भाई ऐसे आप चले जाओ, नहीं नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मुझे इस चीज को 100% ट्रीट करना है। हो सकता है मैं गलत हूँ, फाइन, आई विल गिव 10 SLs, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मेरा 10 SL इक्वल्स टू 1 डे प्रॉफिट, क्यों, क्योंकि मैं 1:10 के रिस्क रिवॉर्ड पे काम करता हूँ। सो आई कैन अफोर्ड टू गिव 10 SLs, कोई बात नहीं। हो सकता है इस मंथ हम कुछ भी अर्न नहीं करें एंड मेरे इंटरडे के ट्रेड से फिर मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट पे रहना पड़ेगा पूरा मंथ, डजंट मैटर गाइस, डजंट मैटर। बट दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स आर वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। बट ऐसा नहीं है कि इसको बस गैम्बलिंग की तरह ले लो। आई सेड यू कि भाई यहाँ एक ट्रेड प्लान करेंगे, गलत हुआ कोई बात नहीं, दोबारा या तो मार्केट दोबारा अप्रोच ही नहीं करेगा इस लेवल को, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, विल मिस दिस ट्रेड, कोई बात नहीं, छोड़ दिया। वापस आया, हमने ट्रेड लिया, यहाँ फिर वापस एक ट्रेड लिया, हो सकता है इंटरडे में हमें कुछ ना मिले, हो सकता है इंटरडे में कुछ मिल जाए। देन जब भी एक ग्रीन कैंडल के बाद वापस से मार्केट जाना चालू करेगा, विल होल्ड दैट, सिंपल। आपको बता दिया मैंने, ये बार बार ये चीजें बताई है मैंने आपको, हो सकता है आपको समझ आई हो। एंड प्लीज ध्यान दो इन चीजों पे। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग।